सरकार से डरे सहमे रहते हैं, चूंकि सरकार के पास ईडी है, सीबीआई है, जैसे अपनी ताकत के बल पर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये राहुल गांधी की छवि धूमिल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस पे जांच बैठानी चाहिए उस पे जिन लोगों ने लेटर लिखा वो भी बिक गए हैं, ठीक है, जो ऐसे ही बिक गए हैं। ऐसे नहीं, जैसे चुनाव आयोग बिका है वैसे ही वो भी बिके। तो मतलब ये लोग ये सही राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं कर, ये लोग मोदी को खुश कर रहे हैं। जो भी इस समय राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहा है, पूरे देश की जनता के अंदर ये धारणा बन चुकी है। सही में? और यही सच्चाई है। सच्चाई है कि चुनाव आयोग केवल शकुनी की तरह काम कर रहा है, जैसे शकुनी का हर पासा जो है। ये क्या है? वो 272 लोगों ने एकदम अभियान चलाया भाई, लिखा उखा है लेटर उटर। ये सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा ही हैं? आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। ये पद प्रतिष्ठा पाने के लिए तेल पानी लगा रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं और लेटरबाजी कर रहे हैं और कुछ है नहीं। सब बेचारे पूर्व IAS पूर्व जज ये लोग हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं? पूर्व IAS में कुरैशी साहब भी तो बोल रहे हैं, एक्स इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं ना, तो वो भी तो कह रहे हैं कि नहीं इस पे जांच होनी चाहिए। तो क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? इनको जांच एक आदमी है ना, वो 272 है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं। वो तो एक ही बार लेटर लिख दिए कि नहीं जल्दी राहुल गांधी को करो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये राहुल गांधी की छवि धूमिल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस पे जांच बैठानी चाहिए उस पे क्यों नहीं लिख रहे कि नहीं तुम जांच कराओ और चेक कराओ कि क्या हो रहा है, क्यों जीत रहे हैं, क्यों गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उस पे काम करो ना। तो राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिख दो और सुबह से लेकर रात तक मीडिया में चलवा दो कि राहुल गांधी को 272 लोगों ने लेटर लिखा। बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। मामला कुछ नहीं है। इनको भी चाहिए कि कहीं कोई राज्यसभा मिल जाए, किसी को चाहिए कि कोई आयोग का अध्यक्ष बन जाए, किसी को चाहिए कि कोई फॉरेन में जैसे वो माल्टा में कोई जगह मिल जाए रहने लायक। ये सब वो लोग हैं। तो मतलब ये लोग ये सही राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं कर, ये लोग मोदी को खुश कर रहे हैं। जो भी इस समय राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहा है, एक पढ़े लिखे इंसान के खिलाफ, वो आदमी मोदी को खुश कर रहा है कि मोदी मुझे कुछ दे दे। और वो मोदी इस मामले में मास्टर है। जब उसने भाई अडानी अंबानी ने उसके लिए किया तो आप देखिए ना, पूरा देश दे दिया उसको। तो इस मामले में मोदी कर्जा उतारने में मास्टर है। मतलब आपका कहना है कि ये सब लोग मक्खन लगा रहे हैं मोदी साहब को? अब हम आपके शब्दों में मक्खन है, हमारे शब्दों में तेल लगा रहे हैं। मतलब राहुल गांधी गलत नहीं है? 100% गलत नहीं है। मतलब सही आदमी है? बिल्कुल 200% पढ़ा लिखा आदमी है। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो देखिए राजनीतिज्ञ नहीं है जैसे मोदी हैं, अमित शाह हैं और लोग हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि राहुल गांधी पे क्यों आरोप क्यों लगा? मतलब आप मानते हैं सही आरोप लगा रहा है? अकेला दुश्मन है, झेल रहा है पूरा सबको, कब से भिड़ रहा है वो। हजारों करोड़ रुपया उसने बर्बाद कर दिया इनका। सिर्फ ये पप्पू कहने में जो इन्होंने लगाया था उसने बर्बाद कर दिया। मतलब अब लोग वो शब्द से नहीं वो संबोधित करते हैं? किससे? पप्पू से जी। आने अब कहाँ, अब तो अंदर से दबे हुए हैं भाई, बहुत सहमे से रहते हैं। फाइनल। तो मतलब आपको लगता है कि लोग तेल लगा रहे हैं मोदी जी? 200%। लोग राहुल गांधी के खिलाफ क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? राहुल गांधी के तो गलत है? कुछ गलत नहीं है। राहुल गांधी अपने स्टैंड पे खड़े रहें, हिम्मत साहस धैर्य बनाए रखें। इस तरह के लोग सरकार के पक्ष में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? बोलते हैं क्यों? सरकार से डरे सहमे रहते हैं, चूंकि सरकार के पास ईडी है, सीबीआई है, जैसे अपनी ताकत के बल पर निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग को भी गिरफ्त में ले लिया है सरकार। उसी तरह ये जितने लोग जो है पूर्व हो गए हैं, ये लोगों के ऊपर दबाव है कि अगर ऐसा नहीं कहोगे तो आपको ऊपर भी जांच बैठा दिया जाएगा। तो ये लोग डर के मारे जो है राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो कहीं न कहीं तो सच बोल रहे होंगे। सच बोल रहे हैं? एकदम सच बोल रहे हैं। जो उन्हें दिखाई दे रहा है, वो पार्लियामेंट में लगातार कितने साल से हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं। वो तो हिम्मत साहस धैर्य बनाए हुए हैं, वो बोल रहे हैं। जो लोग डरे सहमे हैं वो तो सरकार के साथ तालमेल बना के बोल रहे हैं। आपका सीधा आरोप है कि वो डरे सहमे हैं? ऐसे ही कोई डरा सहमा है? मोदी जी किसी को डरा के रखे हैं? मोदी जी तो बड़े बड़े को
डरा के रखे हैं कि वही राहुल गांधी जी की सदस्यता तक समाप्त कराए, फिर 2 साल का जो है सजा भी दिलवाने का प्रयास किए, लेकिन वो बाइज्जत बरी होके और फिर वही बंगला पाए, फिर वही सांसदी पाए। तो ये सोच लीजिए कि राहुल गांधी हिम्मती आदमी है, साहसी है, धैर्यवान है। देखिए अभी तक जो बिका हुआ था चुनाव आयोग, अब जो है कि जिन लोगों ने लेटर लिखा वो भी बिक गए हैं। ठीक है, जो ऐसे ही बिक गए हैं। ऐसे नहीं, जैसे चुनाव आयोग बिका है वैसे ही वो भी बिके हैं, वैसे ही वो भी बिके हैं। कोई आज के समय में कोई इस देश के साथ नहीं खड़ा है, ना तो नौजवानों के साथ खड़ा है, ना तो किसानों के साथ खड़ा है, और ना तो इस देश के में गरीबी और भुखमरी के साथ खड़ा है। सारा आदमी उसी के साथ खड़ा है, संविधान और क्या यहाँ पे जो मतलब राहुल गांधी सही है, बिल्कुल सही है। राहुल गांधी बिल्कुल सही हैं। तो ये पूरा देखिए लोग काहे इनके खिलाफ बोल रहे हैं भाई। देखिए मेरी बात सुनिए, कहने का मतलब ये है, अभी जैसे कांग्रेस की सरकार थी तब सिलेंडर कितने का था और लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य कितना। यार महंगाई बढ़ती रहती है, लोग कमाते रहते हैं, पैसे आते रहते हैं, पैसे आए नहीं, आप इतना लाखों कमा रहे हैं। नहीं, इतना कितने लाखों कमा रहे हैं। रोजगार किसको दिया गया? किसी को नहीं दिया गया। रोजगार पे बात हुई थी चुनाव की, जब मोदी की सरकार आनी थी तब इन्होंने बोला था 15 लाख देंगे। ठीक है, 15 लाख में से बिहार में 10,000 दिए, अभी 14,90,000 बाकी है। वो जुमला था, छोड़ दो। उत्तर प्रदेश की जनता का तो सारा बाकी है ना, वो भी तो आना चाहिए। मतलब जो राहुल राजस्थान में बाकी, उत्तर प्रदेश में बाकी, मौका ही नहीं देगा बोले, सब जगह तो बाकी 15 लाख 10,000 दिया तो कहाँ दिया? बिहार में दिया। राहुल गांधी के खिलाफ जो बोल रहे हैं लोग, मतलब गंदे लोग हैं, बिल्कुल गंदे लोग हैं। चुनाव आयोग बदनाम हो चुका है। राहुल गांधी से कहने से नहीं होगा, ये पूरे देश की जनता के अंदर ये धारणा बन चुकी है। सही में, और यही सच्चाई है कि चुनाव आयोग केवल शकुनी की तरह काम कर रहा है। जैसे शकुनी का हर पासा जो है सत्ता पक्ष अर्थात दुर्योधन के पक्ष में जाता था। तो यहाँ किसके पक्ष में जा रहा है? यहाँ दुर्योधन के पक्ष में जा रहा है। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन नरेंद्र मोदी हैं। तो मतलब जो लोग लिखे हैं इनके खिलाफ वो गलत हैं, लोग राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना कि 16 अक्षौणी सेना दुर्योधन के साथ खड़ी थी और 5 पांडवों के साथ कौन था? तो जो सच बोलता है उसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ सिर्फ भगवान होते हैं। तो मतलब राहुल गांधी के साथ भगवान है, राहुल गांधी के साथ भगवान है। अरे नमस्ते। नमस्ते। राहुल गांधी के खिलाफ 272 लोगों ने मोर्चा खोल दिया, मतलब लेटर लिख दिया है कि ये बदनाम कर रहे हैं चुनाव आयोग को। 272 लोगों ने? हाँ। आज पूरा हिंदुस्तान की जनता करोड़ों करोड़ इन लोगों को वोट चोर घोषित कर चुकी है। अरे कर दिए तो क्या, जीता तो है ना। आपको मैं बताऊं, एक कहावत मैं आपको सुना दूं। मैं कहीं स्लोगन पढ़ा था, लिखा था मरेगा हिंदू, डरेगा हिंदू, अब बीजेपी को सपोर्ट करेगा हिंदू। देखो मैं ब्राह्मण जात का हूँ भैया, मैं ब्राह्मण जात का हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। राहुल गांधी देश के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। सही में एकदम। उन्होंने अगर आवाज़ उठाई है तो हम उनके साथ हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोग साथ में हैं। मतलब आप सहमत नहीं हैं जो लोग लिखे हैं? जो लोग लिखे हैं बकलोल हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी के साथ ईश्वर भी है। अरे जिस व्यक्ति ने अपनी बुजुर्ग दादी को 32 गोलियों से छलनी होते हुए देखा है, जिस व्यक्ति ने अपने बाप को हिंदुस्तान के लिए करीब सैकड़ों टुकड़ों में चेंज देखा है, उस व्यक्ति के खिलाफ ये बेशर्म अगर बोलते हैं तो बोलते रहें। चुनाव आयोग, हाँ, राहुल गांधी बदनाम करते हैं। ये है कौन? आप ऐसी बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग है कौन? चुनाव आयोग है भैया। कौन आयोग? आयोग है जो चुनाव करवाता है। वो भाजपा का एजेंट है। आप भी ऐसी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के 2, भारतीय जनता पार्टी के 2, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह, और बीजेपी के 3 सदस्य चुनाव आयोग के। 5 लोगों ने बिहार को लूट लिया। तो मतलब जो लोग लिखे हैं राहुल गांधी के खिलाफ वो गलत है? वो चुतिया हैं, मूर्ख हैं। देश के गद्दारों में वो लोग, उन लोगों का नाम आएगा। हो सकता है मोदी जी उनको महान बनाना चाह रहे हो। 272 लोगों ने लिख करके दिया, चिट्ठी लिखी है भाई, अच्छा खासा साइन किया है राहुल गांधी के खिलाफ, तो ऐसा ही कर दिया क्या?
मतलब किस बात के लिए खिलाफ राहुल गांधी के कि खिलाफ? वो इलेक्शन कमीशन के बारे में गलत बात करते हैं। तो करे ना FIR करके देखें, हिम्मत करके देखें। तो सिर्फ कहने से थोड़ी होता है, लिख के दे दिया है, एक्शन देख लीजिए, होने दीजिए। फिर जी जैन जैसे देश भर में खड़ा हो जाएगा, संभाले नहीं संभलेगा मोदी चाहते। फिर यही जो 272 ये बताइए, वो पूर्व IAS हैं, पूर्व जज हैं, लोग हैं, कुछ सोच के ना लिखे हैं राहुल गांधी के खिलाफ? नहीं तो क्या मंत्री पद चाहते हैं या सांसद ही चाहते हैं? टिकट क्या काहे का चाहते हैं? ये क्या मतलब सरकार से कोई फायदा चाहते हैं कि राहुल गांधी जैसे एक नेक आदमी के खिलाफ खड़े हो गए हैं? ये जो देश में एक लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहा है, जिसपे बेईमानी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, क्यों नहीं ये जो मोदी का दलाल बनने जा रहे हैं अपने आप को, क्यों नहीं मोदी हिम्मत करता? क्यों नहीं इलेक्शन कमिश्नर हिम्मत करता ये बात कहने की कि तुम झूठे हो? अगर राहुल गांधी झूठे हैं तो FIR करो ना, उठा के बंद करो राहुल गांधी को। हिम्मत तो उनकी नहीं है, मगर ये आ जाते हैं कुछ। मतलब जो लोगों ने चिट्ठी लिखी है, जो खुला साइन करके भेजे हैं, दिखा रहे हैं, वो गलत लोग हैं, देशद्रोही हैं वो लोग। वो देश के साथ देशद्रोह का काम कर रहे हैं। वो एक भला आदमी जो देश के लिए आवाज़ उठा रहा है, SIR पे वो आवाज़ उठा रहा है, वोटर लिस्ट पे आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए दलाल बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए कि उनको कोई पद मिल जाए या राज्यसभा का टिकट मिल जाए। सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने क्या कहा और आपने सुना। क्या जो लोग राहुल गांधी के खिलाफ एक अभियान चलाए हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं? आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।